देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 27 का बी पार्ट है। देखो 27 में दो पार्ट दिए गए थे, या तो ए पार्ट करना था या बी पार्ट करना था। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 बेसिक मैथ क्लास 10th। इसमें कह रहा है कि एक लाइन है 4x + y = 4 डिवाइड करती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, क्या पॉइंट है, -2, -1 एंड 3, 5 इन अ सर्टेन रेशियो, कुछ रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो, जो रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है उस रेशियो को आपको फाइंड करना है। देखो कहानी क्या है। सॉल्यूशन देख लो इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं। क्या लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन हमारे पास एक है जो किस पॉइंट से बन रही है, इसका एक ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -1। ठीक है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 5 है। ठीक है, एक दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन जो है क्या है, 4x + y = 4। ये जो लाइन है 4x + y = 4, तो एक ये लाइन है। कौन सी लाइन है ये लाइन है हमारे पास 4x + y = 4 है। ठीक है, ये लाइन जो है यहाँ पर एक पॉइंट पर, पॉइंट मान लेते हैं P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है और ये y1 है। ठीक, ये इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, यहाँ पर m1 और m2 मान सकते हैं। m1 और m2 मानने से क्या होगा कि दो वेरिएबल हो जाएंगे, और k:1 मानने से होगा कि k की वैल्यू निकालनी होगी, और 1 तो हमारा वैसे भी सभी जानते हैं 1 तो 1 होता है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है ये देख लो। वी नो दैट ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, अगर हमारे पास कोई लाइन के सेगमेंट का जो फार्मूला आता है, तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x1 या फिर x मानते हैं, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2, जब इंटरनल डिवीजन होता है। ठीक है, और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y = m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2। ये हमारा कैसा फार्मूला है, जब लाइन का इंटरनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन मतलब जब इंटरनल रेशियो होता है ना, जब लाइन को अंदर काटे। अगर यही लाइन बाहर की ओर काटती तो फिर फार्मूला चेंज हो जाता, माइनस का यूज हो जाता, प्लस की जगह पे माइनस लगाते। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या है, m1 की जगह k है और m2 की जगह क्या है, 1 है। ठीक, तो इसी का यूज करना है। इन दिस केस m1 = k मान लेते हैं और m2 = 1 इसके हिसाब से। अब हमें क्या करना है, x1 का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या क्या करेंगे, x1 के लिए x1 = आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, k का मल्टीप्लाई 3 से, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3k + 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, 1 × -2 डिवाइड क्या करेंगे, k + 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3k - 2 डिवाइड बाई k + 1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या निकल आया है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आया है x1। तो x1 को हम लिख लेते हैं 3k - 2 डिवाइड बाई k + 1। याद रखना x1 हमने अभी निकाला है। ठीक, ऐसे ही y1 निकाल लेते हैं। y1 = क्या करते हैं, k का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 k का मल्टीप्लाई 5 से, 5k और 1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो +1 × 1 वो भी -1। ठीक है, डिवाइड बाई k + 1। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5k -1 डिवाइड बाई k + 1। तो यहाँ से हम y1 निकाल लिए हैं, कितना निकला है, y1 = 5k -1 डिवाइड बाई k + 1। ठीक, तो ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ गया। देखो
हमारे पास क्या हुआ, p के कोऑर्डिनेट निकाला है, एक x1 निकला है, एक y1 निकला है, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा p इस लाइन को भी टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को, इस लाइन को भी टच कर रहा है। इसका मतलब जहां पर x है वहां पर x1 रख सकते हैं और जहां पर y है वहां पर y1 रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम द लाइन इक्वेशन, तो ऐसे लिखो, द पॉइंट, पॉइंट कौन सा, पॉइंट P, कौन सा पॉइंट है P, क्या कोऑर्डिनेट है x1 और y1, आल्सो satisfied द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं। अब हमें क्या करना है, x1 और y1 की वैल्यू इस पर रख देना है। तो यहाँ से 4, x1 की जगह कितना रखना है, x की जगह x1 रखना है। x1 कितना निकाला है, ये निकाला है 4k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो ये हमने रख दिया x1 की वैल्यू, ठीक है, 3k है, सॉरी ये 3k है ना, प्लस y की जगह कितना है 5k माइनस का 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो k प्लस 1 दोनों तरफ है, तो इसका एलसीएम लेके इस तरफ भेज देते हैं और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 12k, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8, फिर यहाँ पर प्लस, क्योंकि एलसीएम दोनों में सेम है इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगा, 5k माइनस का 1 बराबर क्या आएगा 4k प्लस 1, ठीक, 4k प्लस 1। अब यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे देखो 12k प्लस 5k कितना हो जाएगा 17k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17k, 12 और 5 17 हो गया, माइनस का 8 है और माइनस का 9, माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब ये 4 का मल्टीप्लाई करो 4k और इधर करो प्लस का 4, ठीक। अब इसको इधर ले आओ इस वाले को, तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पर 4 है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 13k इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा, ये 9 है, माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 13 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशियो है वो क्या है, k:1 है, इसलिए रेशियो क्या आ जाएगा, k हो जाएगा 1:1। हमारे पास यही आंसर है, यही हमें निकालना था। देख लो फाइनल आंसर यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्या करना था, जो पॉइंट हमारे निकल रहे थे वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराने चाहिए थे इक्वेशन को, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया। क्यों सेटिस्फाई कराना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस लाइन पे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस वजह से हमने क्या किया, पहले इसको कोऑर्डिनेट निकाला रेशियो मेथड से, फिर उस वाले जो पॉइंट निकल के आए इस इक्वेशन पे रख दिया, सेटिस्फाई कराया, वहाँ से k की वैल्यू आ गई, और जो k की वैल्यू आई है वही हमारा रेशियो है, क्योंकि हमने रेशियो क्या माना है, k:1। इसका स्क्रीनशॉट लो, देख लो, ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स करें, समझ में आ गया हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों तक पहुंचाना है बात को मेरी, ठीक। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, जहाँ पे ना समझ में आए उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।